शुक्रवार और शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, रोड शो भी किया। इसी दौरान निशाने पर समूचा विपक्ष रहा। वहीं अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने नकार दिया है। हार के डर से प्रधानमंत्री हताश हो गए। सहमे हुए हैं कि हमारी सत्ता हाथ से निकलने वाली है। आप देखें कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में 5वीं बार दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से उनको कहीं ना कहीं डर, भयानक डर है, डर रहे हैं। लगातार अभी चाईबासा में, आज पलामू में, उधर कल रांची में रोड शो किए। तो लगातार इनके अपने कामों पर, अपने किए हुए वादे पर विश्वास नहीं है। इसे लगातार धुआंधार दौरा कर रहे हैं। दौरा करें, लेकिन सत्ता इनके हाथ से निकल चुकी है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। एक और जहां अपने भाजपा के लोगों से आरक्षण खत्म करवाने की बात करते हैं और जब जनता इसका जवाब पूछती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। हम खुली चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि कांग्रेस ने यह गारंटी दे दिया है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी का जो 50% की सीमा है हम उसको खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री अगर आरक्षण के पक्ष में है तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री कहें। तो शुक्रवार और शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, रोड शो भी किए। इसी दौरान निशाने पर समूचा विपक्ष रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रुचि शर्मा जुड़ गई हैं। रुचि, पता है प्रधानमंत्री बिल्कुल आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। बात अगर झारखंड की जाए, जहां 2 दिनों में उन्होंने रैलियां की, रोड शोज किए, अगर उसको देखा जाए तो प्रधानमंत्री जिस मोड में नजर आ रहे हैं पूरी तरह से चुनावी मोड है और पूरे विपक्ष को ही अपने निशाने पर लिए हुए हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल कासिफ, देखिए लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि कैसे झारखंड की 14 लोकसभा सीट जो है वो एनडीए के पाले में जाए। पहले चरण में जो चुनाव है, यानी कि ये जो उन्होंने 3 लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र हैं उसको टच किया है, वहां पर सभाएं की हैं और सभा करने समय विपक्षियों पर जमकर बरसे हैं। और यही वजह रही है कि विपक्षी जो हैं अब प्रधानमंत्री को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा है, जब एक प्रधानमंत्री नहीं रखेंगे तो देश का क्या होगा। ऐसे में देखिए विपक्षी को भी मौका मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को शहजादा शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति की है, परिवारवाद की राजनीति की है। कई कटाक्ष उन्होंने किए हैं, खास करके अगर धीरज साहू मामले की बात करें। जब वो सिसई में सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये झारखंड राज्य जो है आदिवासी मूलवासी, जिनको उनका हक और अधिकार वास्तव में मिलना चाहिए, उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है और इसे हम देने का कार्य कर रहे हैं। यानी उनका इशारा ये था कि द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया और ऐसे में उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मूलवासी को उचित मान सम्मान देगी। दूसरी ओर उन्होंने देखिए लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से धीरज साहू पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे एक सांसद हैं, 1-1 रुपए के लिए व्यक्ति सोचता है, जोड़ता है, लेकिन वो ऐसे एक सांसद निकले जिन्हें कि पैसे गिनने के लिए उनके पास इतने करप्शन के रुपए थे कि पैसे गिनने के लिए मशीन लाया गया, वो मशीनें भी थक गई। तो ऐसे में कई कटाक्ष जो है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे राजद की बात हो, उन्होंने कटाक्ष किया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए बयानों पर, सभा के संबोधन के समय प्रयोग किए गए उन शब्दों पर उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की बातें कही है। हालांकि देखिए एनडीए अपने लक्ष्य की ओर चल रहा है और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो होने वाला है। जमशेदपुर में उनकी सभा हो सकती है, वहीं नामकुम, राजधानी रांची का जो नामकुम क्षेत्र है वहां पर भी उनकी सभाएं जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। जो रूट प्लान है वो मांगे गए हैं। अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो अमित शाह का भी आगमन होने वाला है। यानी कि कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी ओर 7 तारीख का यानी 7 मई को राहुल गांधी की भी सभा होनी है। तो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए की बात हो, सभी तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। और कैसे उन लोकसभा सीटों को साधा जाए, एक तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए का लक्ष्य है कि पिछली बार 12 सीटें हमने जीती थी, इस बार 14 सीट को जीतना
है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन यह कोशिश कर रही है, यह प्रयास कर रही है कि हमारा गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हो या कांग्रेस के हो या आरजेडी के कैंडिडेट हो या फिर माले के कैंडिडेट हो। रुचि, मैं आपसे एक बात, रुचि मैं आपको बीच में रोकूंगा, लेकिन बात ये करूंगा कि कल खुद मुख्यमंत्री, अगर बात चुनाव की हो तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो, और झारखंड की हो तो आदिवासी अस्मिता की बात होगी, तो कल चंपई सोरेन ने भी आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहते हैं प्रधानमंत्री। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है, चुनावी सभा को लगातार संबोधित कर रहे हैं, तो 400 पार के जो नारे दिए जा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, झारखंड की 14 लोकसभा सीट समेत 400 पार के जो नारे हैं, इस पर विपक्षी जो है वो कह रही है। साथ ही चंपई सोरेन की अपने बात की, वो भी यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता जो है, आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति भले ही होती रही है, लेकिन आदिवासी अस्मिता जो है वो खतरे में पड़ सकती है अगर यानी एनडीए की सरकार आएगी। तो यहाँ जो कई एक्ट हैं, कई प्रावधान हैं, यहाँ तक कि वो यह भी कहते हुए देखे जा रहे हैं कि संविधान के कई नियम जो हैं वो बदल जाएंगे। हालांकि मंच से कल प्रधानमंत्री ने यह कहा कि संविधान, ना तो संविधान बदलेंगे ना ही संवैधानिक नियम बदलेंगे, जो कांग्रेस द्वारा बदलने का कार्य किया गया वो कार्य हम नहीं कर सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के राह पर हम चलने वाले हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा पर भी ये कहा कि वो हमारे लिए आदर्श रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो हमें आदिवासी मूलवासी की चिंता है। उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए का भी जिक्र किया कि 12,000 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है केंद्र द्वारा की गई, लेकिन राज्य में उसे लागू नहीं किया गया। हालांकि दूसरी ओर देखिए, अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो यह कहा जाता रहा है कि केंद्र सरकार हमेशा से सौतेला व्यवहार करती रही है, अन्य राज्यों की तरह झारखंड को नहीं देखा जाता रहा है। खनिज संप्रदाय प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार जो है वो नहीं मिलता है, पलायन यहाँ से बड़ी समस्या रही है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाता रहा है। हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दोनों ही जबरदस्त चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। झारखंड फिलहाल चुनाव की रणभूमि बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।